कई लोगों का यह सवाल है कि अगर हम प्रमोशन के बाद सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें एरियर का कितना नुकसान होगा या नहीं होगा। सवाल अगर आपने नहीं समझा तो फिर से सुनिए। कई लोग हमसे पूछते हैं अगर हम प्रमोशन के बाद फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करते हैं तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आने तक हमारा पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा पे नहीं बढ़ता है तो इस कारण कहीं हमें लॉस तो नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज का वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आया हूं कि अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करते हैं, तो प्रमोशन से लेकर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बीच में हमारी सैलरी क्या होगी और कितना बढ़ेगा। वीडियो में हम आगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू एकदम बारीकी से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और रूल क्या कहता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पे फिक्सेशन से रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले ताकि आपको यह वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि जो चीज़ों को मैंने पहले बता रखा है उसको हम थोड़ा इसमें स्किप करता चलूँगा ताकि आपको यह वीडियो लंबा ना लगे और आसानी से समझ में भी आ जाए। तो पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर आई बटन पे भी लिंक डाल दूं ताकि आप आसानी से उसे देख सकते हैं। तो पहले उसे देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि FR22(1)(a)(1) आपको ऑप्शन देता है कि आप जो अपना पे फिक्सेशन है वह डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के फेवर में यह देखा गया है कि जिस डेट में आपका प्रमोशन होता है अगर उसी डेट में आपका फिक्सेशन कर दिया जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान हो। मतलब कुछ दिन के बाद अगर आपका प्रमोशन होता, जिस दिन आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है उस दिन अगर आपका प्रमोशन होता तो आपको काफ़ी फायदा होता। तो इसी ऑप्शन को देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है कि एम्प्लॉय को एक मौका दिया जाए कि वो अपना फिक्सेशन जो है वह या तो डेट ऑफ प्रमोशन से करा सकता है या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करा सकता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसी का भी प्रमोशन अगर एडहॉक बेसिस पर होता है तो उसे यह ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एमएससीपी में भी दिया जाता है या रेगुलर प्रमोशन हो रहा है तो भी दिया जाता है, लेकिन अगर एडहॉक प्रमोशन है तो यह ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर दोनों जो है दोनों तरह का जो फिक्सेशन है उसका रूल क्या कहता है वो हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अगर फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन होता है तो यह बताया जाता है कि जो लेवल में आप वर्क कर रहे हैं उसी लेवल में आपको पहले एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा और वही अमाउंट आपका प्रमोटेड लेवल जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ है उस लेवल में अगर वही अमाउंट मिल जाता है तो उसी पे आपका पे फिक्स कर दिया जाएगा। अगर वह अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो उससे बड़ा अमाउंट जो भी है आगे सेल में उपलब्ध है उसी को हम लोग लेके आपका पे को फिक्स कर दिया जाएगा। इसी चीज को यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसको पढ़ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अपना फिक्सेशन कराते हैं तब क्या किया जाता है वो भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से हम अगर अपना प्रमोशन लेते हैं तो तब तक क्या होगा। क्या आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा या आपका फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन को कुछ भी नहीं किया जाएगा? क्या आपका सैलरी नहीं बढ़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि FR22(1)(a)(1) के तहत अगर हम फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करते हैं तो तब तक आपका जो फिक्सेशन है कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी किया जाता है। मतलब जिस लेवल में आप वर्क कर रहे हैं और जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ है तो जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ है उसमें तत्काल आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब प्रमोशन तो आपको दे दिया जा रहा है लेकिन जो आपका फिक्सेशन है वह नहीं किया जा रहा है। प्रमोशन तो आपको मिलेगा तो जो आपका जो पे है वह तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल में। मतलब जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ है उसमें शिफ्ट करना ही करना है और जो भी अमाउंट अभी आपको मिल रहा है उससे बड़ा जो भी अमाउंट नेक्स्ट सेल में उपलब्ध है उसी में आपको फिक्स किया जाएगा। यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर रखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टिल हिज DNI ही शैल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर सेल इन द लेवल टू विच ही इज प्रमोटेड। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है या कैसे इसको समझना है वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। साथ में नीचे यह भी लिखा हुआ है कि ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑन MSCP फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द लोअर पोस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम DNI विल बी डन एज इलस्ट्रेटेड अबव। मतलब MSCP में भी अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो भी ऊपर की तरह ही आपका फिक्सेशन किया जाएगा अगर आप चूज करते हैं फिक्सेशन फ्रॉम DNI। तो अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसका क्या असर होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले की तरह ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसका करंट लेवल 7 है, मतलब 7 लेवल में वह वर्क कर रहा था लेकिन उसका प्रमोशन हो गया है लेवल 8 में।
और उसका जो करंट बेसिक है, मतलब लेवल 7 में प्रमोशन से पहले जो उसका बेसिक है वो 50,500 है, और उसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो जुलाई में है। मतलब जुलाई में उसका हर जुलाई को इंक्रीमेंट लगता था, लेकिन 12 नवंबर 2021 को उसका प्रमोशन हो गया है। अब सवाल यह होता है कि अगर वह डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन कराता है या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से कराएगा, कौन सा उसका बेनिफिट होगा, या दोनों में अंतर क्या है, कितना एरियर का नुकसान होगा या नहीं होगा, वो हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर वह ऑप्शन 1 चूज करता है तो उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसका फिक्सेशन कैसे किया जाता है। तो चूंकि यह आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि लेवल 7 का मैंने पे मैट्रिक्स लिख रखा है। इसका यहाँ पर सैलरी 50,500 था, तो उसमें क्या किया जाएगा कि एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो 50,500 में एक इंक्रीमेंट देते हैं तो 52,000 आता है। अब लेवल 8 में हम लोग देखेंगे कि 52,000 वहाँ पे उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं रहता तो 52,000 से जस्ट बड़ा जो भी उपलब्ध रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं, लेकिन 52,000 उपलब्ध है तो इसको 12 नवंबर 2021 को 52,000 दे दिया जाएगा, और उसके बाद फिर इसको एक इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद दिया जाता है। 6 महीने के बाद जो भी पहला जुलाई या फिर जनवरी आता है, 1 जनवरी या 1 जुलाई को पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो 12 नवंबर के बाद 6 महीना बीतने के बाद पहले 1 जुलाई 2022 आएगा। तो 1 जुलाई 2022 के बाद इसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो 52,000 से एक इंक्रीमेंट लग के 53,600 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रत्येक साल इसका इंक्रीमेंट लगता जाएगा। 1 जुलाई 2023 को हो गया 55,200, 1 जुलाई 2024 को हो गया 56,900। ये तो बात हो गया कि अगर हम फिक्सेशन फ्रॉम प्रमोशंस करवाते हैं तब। लेकिन अगर हम फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करते हैं तब क्या होगा? क्या 12 नवंबर को हमारी सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हमारा प्रमोशन तो हो गया है, तो कुछ तो सैलरी बढ़ना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हमने चूज किया फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तब क्या किया जाएगा कि आपका फिक्सेशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपका लेवल चेंज कर दिया जा रहा है। आप लेवल 7 में वर्क कर रहे थे, अब आपका प्रमोशन हो गया लेवल 8 में, तो यहाँ पर 50,500 यहाँ भी उपलब्ध है और लेवल 8 में भी 50,500 उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर जो रूल कहता है कि आपको लेवल 8 में शिफ्ट किया जा रहा है तो हायर सेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। 50,500 यहाँ भी है और 50,500 वहाँ भी है, तो उसको नहीं लेना है। 50,500 से जस्ट बड़ा जो भी सेल उपलब्ध है उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 12 नवंबर का जो है आपका सैलरी कितना हो जाएगा? 52,000, क्योंकि 50,500 से जस्ट बड़ा आपका 52,000 वहाँ पे उपलब्ध है। तो 12 नवंबर 2021 से आपकी सैलरी हो जाएगी 52,000 रुपया। उसके बाद 1 जुलाई आएगा, क्योंकि हर जुलाई को आपको इंक्रीमेंट लगता है और आपने चूज कर रखा है कि हमारा जो फिक्सेशन है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से किया जाए। तो 1 जुलाई जब आएगा तब क्या किया जाएगा? तो 1 जुलाई में वापस हम लोग 50,500 पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक इंक्रीमेंट तो आपका जो रेगुलर इंक्रीमेंट लगता था उसके लिए, और एक इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए। तो 50,500 लेवल 7 में आप अभी ध्यान दीजिएगा लेवल 7 में, क्योंकि फिक्सेशन करते समय हम लोग फिर से लेवल 7 में चले आए हैं। तो 50,500 में 2 इंक्रीमेंट लगाया जाएगा तो 53,600 आता है। तो 53,600 अगर लेवल 8 में उपलब्ध है तो उसी को फिक्स कर दिया जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा जो भी अमाउंट हो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ वाले केस में 53,600 उपलब्ध है, तो 1 जुलाई 2022 को इसका जो है वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 53,600। क्योंकि इसका जुलाई आ गया इंक्रीमेंट डेट तो फिक्सेशन किया जा रहा है, तो 1 जुलाई 2022 को इसका जो कितना हो गया, इसका पे फिक्स हो गया 53,600। अब उसके बाद रूल क्या कहता है कि जब भी आपका फिक्सेशन किया जाए उसके 6 महीने के बाद जो भी जनवरी या जुलाई आए तो एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो 1 जुलाई का इसका फिक्सेशन किया गया है, उसके बाद 1 जनवरी 2023 को एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो हो जाएगा 55,200। उसके बाद वहाँ से प्रत्येक साल एक एक इंक्रीमेंट मिलता है, जैसे सभी एम्प्लॉय को मिलता है वो मिलेगा। तो 1 जनवरी 2024 को इनका जो पे हो जाएगा वो 56,900 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दोनों में कंपेयर करके देखेंगे। दोनों में देखिए कि जो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट लाइन देखिए कि 12 नवंबर 2021 को उसमें भी 52,000 है, इसमें भी 52,000 है। मतलब नुकसान यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन दे तो यहाँ तक नुकसान नहीं है। फिर देखते हैं 1 जुलाई 2022 को, तो वो भी वहाँ पे देखिए वहाँ भी 53,600 हो गया, यहाँ भी 53,600 हो गया। लेकिन फिर क्या है, अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो 1 जनवरी 2023 को ही हमारा 55,200 हो जा रहा है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 1 जुलाई 2023 को 55,200 होता है।
तो यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि सेकेंड ऑप्शन चूज करने में ही बेनिफिट है और फर्स्ट ऑप्शन चूज करने में नुकसान है। और ये भी है साथ में आप ये भी देखने को मिलेगा कि सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो कहीं कोई एरियर का नुकसान नहीं हो रहा है। किसी भी एग्जाम्पल में लेंगे हम लोग, एक और एग्जाम्पल भी आगे देखने वाले हैं, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं एक डिटेल में फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखेंगे तो एरियर का कहीं नुकसान नहीं है, बल्कि सेकेंड ऑप्शन चूज करने से ही फायदा है। उम्मीद है आपको आधा से ज़्यादा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर अपना कोई पर्सनल पे फिक्सेशन है, आपको हमारे बताए गए नियम भी समझ में नहीं आ रहा है, या आप चाहते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, आपको नुकसान नहीं हो, तो आपका जो अपना पर्सनल पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस दिए गए ईमेल आईडी पर हमारी टीम को ईमेल कर सकते हैं। जो ईमेल दिया गया है gyanpartner@gmail.com, इस ईमेल पर अगर आप हमें ईमेल कर देंगे हमारी टीम को, तो हमारी जो टीम है आपको पे फिक्स करके देगी। दोनों ऑप्शन में आपका कैसा पे फिक्स किया जाएगा, या मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि इस टाइप से आपका पे फिक्स करके दिया जाएगा। साथ में नीचे कंक्लूजन भी दिया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है। ऊपर का डिटेल आप हमें बता देंगे तो जो दोनों तरह से पे फिक्स किया जाएगा, आपके केस में जैसा भी हो, तो आपको ऐसा पे फिक्सेशन आपको करके सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको अगर पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल एक लिया है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो लेवल 2 में वर्क कर रहा है और उसका प्रमोशन लेवल 3 में हो गया है, और इसका जो इंक्रीमेंट लगता है वह जुलाई में लगता है, और अभी प्रमोशन से जस्ट पहले उसका जो बेसिक है वह 21,700 है, और इसका जो प्रमोशन हुआ है 28 जनवरी 2021 को हुआ है। तो फिर मैं ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऊपर वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि 21,700 लेवल 2 में देखेंगे हम लोग। 21,700 में एक इंक्रीमेंट देंगे तो हो जाएगा 22,400। 22,400 लेवल 3 में भी मौजूद है, तो उसका जो फिक्सेशन 28 जनवरी को हो जाएगा वो 22,400 हो जाएगा। और फिर 6 महीने के बाद 1 जुलाई को तो उसका 6 महीना होगा नहीं, तो 1 जनवरी 2022 में उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक साल दिया जाएगा, तो ऊपर में हमने करके बता दिया है। अब अगर ऑप्शन 2 चूज करता है, वह डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करता है, तब उसका पे फिक्स कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज कर रहा है, मतलब इसका 1 जुलाई 2021 को पे फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन तब तक उसका पे क्या होगा, 28 जनवरी 2021 को उसका पे क्या होगा। तो उसका जो सबसे पहले देखेंगे कि लेवल 2 में वर्क कर रहा था, तो इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग लेवल 3 में। तो लेवल 2 में इसका 21,700 इसका पेमेंट था, तो इससे जस्ट बड़ा जो भी है, तो 21,700 से जस्ट बड़ा लेवल 3 में 22,400 है। तो 28 जनवरी 2021 को इसका जो पे हो जाएगा वह हो जाएगा 22,400। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जिस लेवल में वर्क कर रहा है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं प्रमोटेड लेवल में, जिस लेवल में प्रमोशन हुआ है। और पे को क्या करते हैं, सेम नहीं रखते हैं, उससे जस्ट बड़ा जो भी अमाउंट उपलब्ध हो उसी को हम लोग रखते हैं। कब तक, जब तक कि उसका इंक्रीमेंट का डेट ना आ जाए। अब इसका इंक्रीमेंट का डेट आ गया 1 जुलाई 2021, तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेवल 2 में चले जाएंगे 21,700। उसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 इंक्रीमेंट देंगे। तो 21,700 में 2 इंक्रीमेंट देते हैं तो 23,100 आता है। अब 23,100 अगर वहां पे मौजूद है लेवल 3 में, तो 23,100 पे ही फिक्स करेंगे, उससे बड़े पे नहीं जाएंगे। अगर वह मौजूद है तो उसी अमाउंट को लेंगे, अगर वह अमाउंट मौजूद नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा जो भी हो। इसके केस में 23,100 यहाँ पे उपलब्ध है, तो 1 जुलाई 2021 को इनका जो पे हो जाएगा वह 23,100 होगा। और फिर जस्ट 6 महीने के बाद पहला इंक्रीमेंट दिया जाता है। रूल यही कहता है कि पे फिक्सेशन के बाद जैसे ही 6 महीना आए तो पहला इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद फिर प्रत्येक साल लगेगा। तो 6 महीने के बाद 1 जनवरी 2022 को एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 23,800 हो जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद 24,500 हो जाएगा। अब इस केस में भी हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 28 जनवरी 2021 को कोई सा भी ऑप्शन चूज करें, इनका जो वेतन होगा 22,400 होगा। फिर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 1 जनवरी 2022 को 23,100 हो रहा है, और यहां पर क्या है कि 1 जुलाई 2021 को ही 23,100 हो जा रहा है।
तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको साफ पता चल रहा है कि सेकेंड ऑप्शन लेना बेनिफिशियल है। वहाँ पे 1 जनवरी 2022 आएगा तब जाके 23,100 होगा, और 1 जनवरी 2023 होगा तब जाके 23,800 होगा। और सेकेंड ऑप्शन जब चूज करते हैं तो जस्ट एक साल पहले 1 जनवरी 2022 को ही 23,800 हो जा रहा है। यहाँ पे एक साल का फायदा हो रहा है। तो कई कई स्थिति में सेकेंड ऑप्शन चूज करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कहीं कहीं कम फायदेमंद होता है, लेकिन नुकसान कहीं भी नहीं होता है। जिस कंडीशन में नुकसान होगा उस कंडीशन में हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मतलब पे फिक्स करके ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में यह भी बताया है कि किसी किसी केस में ऑप्शन 1 चूज करना ही फायदेमंद होता है। यहाँ पे वैसा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर डिटेल में जानना है दोनों ऑप्शन कैसे फिक्स किया जाता है, कौन से कंडीशन में पहला ऑप्शन लेना बेहतर होता है, तो आप हमारे पुराना वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको अपना पे फिक्सेशन करवाना हो तो मैंने आपको ईमेल आईडी दे दिया है, वहां पर आप हमारी टीम को मेल कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सारे सोशल मीडिया पे मैं उपलब्ध हूँ, कहीं पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैं हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। कहीं पर भी आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।